राजगुह्यं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जितनी विद्याओं है सबका राजा है ये ज्ञान, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है और धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इस पे हमने चर्चा की। विशुल प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है पेज नंबर 328 में कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है सबको? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देखिए आप सहमत हैं क्या प्रभुपाद जी से? कह रहे हैं कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। आप कौन कौन जप करता है यहाँ पे? सब जप करते हैं। तो बात सच है, ये जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। तो जो भौतिक कल्मश है उनसे क्या जाता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति भौतिक कल्मश से शुद्ध हो गया? व्यक्ति को छोड़िए, अपने जीवन का उदाहरण लीजिए। कैसे पता चलेगा कि हम कल्मश से, भौतिक कल्मश से शुद्ध हो गए? आज एक विद्यार्थी स्टूडेंट मुझसे प्रश्न पूछ रहा था कि प्रभु जी, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो इस्कॉन है ये विदेशी संस्था है, तो हम उन्हें क्या जवाब दें? क्या हम भारत में कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैंने उनको पूछा कि भारत का वर्णन ही क्यों करना है, भारत तो बहुत दूर की बात है, भारत बहुत बड़ा है। संभाजी नगर की बात कीजिए, संभाजी नगर में इस्कॉन क्या कर रहा है? और संभाजी नगर भी बहुत बड़ा हो गया। आपके जीवन में इस्कॉन क्या कर रहा है? आपके जीवन में हरि नाम क्या कर रहा है? हरे कृष्ण के महामंत्र क्या कर रहा है? ये बात करते हैं, क्योंकि ये बात प्रैक्टिकल है और ये बात व्यवहारिक है। ये बात समझ में आती है, क्यों? इसकी अनुभूति है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हम कुछ भी कर सकते हैं, भारत में इस्कॉन ये कर रहा है, भारत में ये कर रहा है, इतने राज्यों में है, विश्व भर में ये काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे जीवन में क्या हो रहा है? परिवर्तन होतो। तेच प्रभुपाद म्हणताय इकडे, काय म्हणताय? कि तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। कौन? जो व्यक्ति जप कर रहा है। तो कि मेरे जीवन में हरि नाम से का क्या क्या अनुभव है, क्या उसमें योगदान है? वाईट विचार निघून जाता, मनाला आनंद भेटतो। इच्छा खत्म हो गई कि यहाँ जाके इधर जाओ उधर जाओ, गप्पे मारो, मोबाइल में देखते रहो, बिल्कुल नहीं देखो तो भौतिक कल्मश से शुद्ध हो गए। तो ऐसे जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं साधक गण, सबके कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ हैं कि नाम जब हमारे जीवन में आया या हमने उसे अपनाया, उससे पहले का हमारा जीवन और आज जो हमारा जीवन है उसमें अंतर है, पक्का है। तो ये लाभ है हरि नाम का। भक्ति में आने के बाद ना कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो क्या दिन थे जब हम भक्ति में नहीं थे। उन दिनों को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए
कि जब हम इस्कॉन में जुड़े उससे पहले के जो दिन थे, जब हमने नाम जब शुरू किया हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके पहले जो दिन थे, हमेशा स्मरण रखने चाहिए। क्यों? जब उन दिनों को स्मरण करेंगे ना तो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे श्रील प्रभुपाद जी के लिए, कृतज्ञ रहेंगे भगवान के लिए, कि हाँ, कृतज्ञ रहेंगे भक्तों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में हरि नाम दिया। क्यों? वो परिवर्तन देख पाएंगे कि पहले मेरी दिनचर्या कैसी थी हरि नाम से जुड़ने से पहले, नाम जब से पहले, कि पहले मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती थी और आज मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। उस समय मेरे दिन का अंत कैसे होता था और आज मेरे दिन का अंत कैसे होता है। उस समय मैं दिन भर क्या कार्य करता था, आज क्या कार्य करता हूँ। उस समय जो मेरी दिनचर्या थी उससे मेरा समय कैसे जाता था और अभी समय कैसे जाता है। उस समय मेरी विचार सरणी कैसे होती थी, अभी आज के समय मेरी विचार सरणी कैसे है। दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। तो ये स्मरण रखना चाहिए, इससे हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। भक्ति में आने के बाद एक व्याकुलता रहती है, एक लोल्यम रहता है, एक लालसा रहती है कि कब कृष्ण की प्राप्ति होगी, कब भगवत धाम जाएंगे, और ये चाहिए कब मुझे बहुत सारी सेवा मिलेगी, कब इतना नाम जप करेंगे कि नाम जप करते करते एकदम दिव्य आनंद की अनुभूति हो जाए, भूल जाएंगे हम संभाजी नगर में। होनी चाहिए, ऐसी लालसा होनी चाहिए। पर बहुत बार कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है। फ्रस्ट्रेशन कैसा? इतने समय से नाम जप कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। आता है फ्रस्ट्रेशन, कुछ हो नहीं रहा। प्रभु जी इतने समय से नाम जप कर रहे हैं, अभी वहीं के वहीं हैं। तो क्या संभाजी नगर से क्या पुणे जाने वाले थे क्या? अभी वहीं के वहीं हैं। तो जब ये फ्रस्ट्रेशन आता है ना कि कुछ हो नहीं रहा, तब रुक के ना थोड़ा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। इसे सिंह अवलोकन कहा गया है। सिंह अवलोकन अर्थात जब शेर चलता है ना तो एक जगह रुक के पीछे मुड़ के देखता है। हम आगे देख रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है और वो मंजिल आ नहीं रही है, तो उस समय थोड़ा रुक के पीछे मुड़ के देखना चाहिए हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। उससे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि कहाँ से शुरुआत की थी, आज कहाँ पे आ गए हैं। ऐसे ही चलते रहेंगे ना, एक दिन अवश्य पहुँचेंगे। इसे धैर्य कहा गया है, तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। तो जब इतना आगे आ गए हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। एक तो श्रवण तो हो गया, नाम जप क्या, पर साथ साथ जो प्रचार के कार्य हैं उनमें भी सहायता करता है। उससे भी क्या होती है? आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। तो आवश्यकता नहीं है कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है तो हमको संस्कृत आनी ही चाहिए, हमको श्लोक याद होने ही चाहिए। आवश्यकता नहीं है। हम विद्वान नहीं भी हैं, चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही, तो भी यदि मात्र क्या कह रहे हैं, इसमें लगे रहेंगे ना, जो भी विधि उसको पालन करेंगे ना, हम शुद्ध बन जाएंगे। जरूर नहीं कि विद्वान ही होना चाहिए। जैसे हमने, याद है आपको, पिछले सप्ताह कथा सुनी थी, हम सब ने चर्चा की थी। किसकी? पिछले सप्ताह किसकी चर्चा हुई थी? याद है किसी को? नहीं। कौन सी कथा थी पिछले सप्ताह? किसी भक्त के बारे में चर्चा किया था हमने। हाँ, नहीं नहीं नहीं, चलो हिंट देता हूँ आपको। वो भक्त श्री संप्रदाय से थे, दक्षिण भारत, रामानुजाचार्य। बहुत पास आ गए। और चलो एग्जैक्ट बताओ किसके बारे में चर्चा की थी? खुरेश, है ना, भक्त खुरेश। कितने विद्वान थे, और साथ में एक और ब्राह्मण थे जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी कृपा मिल गई। क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि मेरे चरणों पे देखते रहो। तो भक्ति में जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना लिखना है आवश्यक है। या फिर वो, अगर वो ब्राह्मण का यदि आपको धारण याद हो जो भगवत गीता उल्टी पढ़ रहा था, कथा याद आ रही है ना? तो भक्ति मार्ग इतना सरल है,
कि इसके लिए कोई योग्यता या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सेवा में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि शिक्षा और योग्यता बंधन बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास उनके शिष्य आए, एक व्यक्ति को लेके आए और कहने लगे, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, ये व्यक्ति है, इसको पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, 700 के 700 श्लोक इसको कंठस्थ है, 700 श्लोक याद है, आगे पीछे कहीं से पूछो। प्रभुपाद जी ने कहा, तुरंत इनको जाके सेवा दो बर्तन घिसने की। जनरली कोई भी कोई बच्चा आता है, प्रभु जी मुझे गीता का श्लोक याद है, सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ बेटा। प्रभुपाद जी से कुछ नहीं कहा, सुनाओ। अच्छा, बड़ा व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति है, जाओ तुरंत इसको लेके जाओ, रसोई में बर्तन बहुत पड़े हुए हैं, धो सजा के साफ करवाओ। क्यों? सेवा करोगे तो लाभ होगा। गीता के श्लोक पढ़ लिए, अच्छी बात है, पर एप्लीकेशन क्या गीता का? सेवा करना, जाके सेवा करो, उससे शुद्धिकरण होगा। तो योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, बस हम सेवा में लग गए, जो भी सेवा मिल गई उसमें लग गए तो उससे प्रगति होगी। और एक सेवा ऐसी है ना, जो कोई सेवा मिले ना मिले, ये सेवा हमेशा रहेगी। वो कौन सी है? नाम जप की सेवा। देखो, अभी हम लोग जवान हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जवान हैं, है ना? या फिर इसको ऐसे समझते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें अभी शरीर में बहुत क्षमताएं हैं, हम बहुत कुछ सेवाएं कर सकते हैं। पर यकीन मानो या ना मानो, एक समय ऐसा भी आएगा जब शरीर साथ नहीं देगा। उस समय कौन सी सेवा करेंगे? उस समय एक ही सेवा जो हम कर पाएंगे, नाम जप। तो इसलिए आज जब हम बाकी सेवाएं भी कर पा रहे हैं ना, नाम जप को भी पकड़ के रखिए, ताकि उस समय जब हम बाकी सेवाएं नहीं कर पाएंगे तो नाम जप में भी इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, कोई भी सेवा बोलो प्रभु जी करेंगे, पर नाम जप मत बोलो। चैंटिंग करने में बहुत आलस आता है। हाँ, कीर्तन कर इतनी देर कर सकते हैं, कुकिंग सेवा बोलो हमको, झाड़ू लगाने की सेवा बोलो, कहीं घूमना है, प्रचार करना है, वो भी करेंगे, पर नाम जप करने को बैठाया तो वो नहीं होता जी। नाम जप हमारे लिए बहुत कठिन है। पर बाकी सेवाओं के साथ साथ नाम जप भी कीजिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि नाम जप को इतना महत्व दे रहे तो मैं सिर्फ नाम जप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बाकी सेवा दूसरों को तो मैं नाम जप करूंगा। क्यों? नाम जप महत्वपूर्ण नहीं। नाम जप की भी सेवा है, बाकी भी सेवा है। विशेषकर जो सेवा दी जाए ना, वो सेवा महत्वपूर्ण है। जिस सेवा की समय आवश्यकता है वो सेवा महत्वपूर्ण है। नाम जप भी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, वो भी करना है। तो वेदांत सूत्र में इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ठलेपानु मोदितो द्विजे सकृत स्म भुंजे तत्पास्तक किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा स्तधर्म एवात्मरुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में, मैं बाल्यकाल में, वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें इनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे और ये बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूँकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्राणवहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणान श्रीनवम मनोहर ता श्रद्धया मे अनुपदम विश्वणत प्रिय श्रवस्य अंग ममा भवदरुचि।
ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश्च कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। ये कथा भागवतम में आती है जब व्यासदेव के गुरु महाराज कौन, नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं कि वो भक्ति में कैसे आए, अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे जितने भक्त यहाँ बैठे हैं ना, यदि आपको कभी समय मिले, हरे कृष्णा, आ जाइए, बैठ जाइए। तो क्या बोल रहा था मैं? नहीं, हाँ, जितने भक्त यहाँ बैठे हैं ना, कभी आपको समय मिले ना, तो एक दूसरे से पूछना आप भक्ति में कैसे जुड़े। सबकी कहानी अद्भुत होती है, सुनने योग्य होती है कि भगवान कैसे किस किस के जीवन में प्रवेश करते हैं, कैसे उन पर भक्तों की कृपा हुई कि मैं जा तो कहीं और रहा था, पता नहीं कैसे मंदिर पहुंच गया। ऐसे भी अनुभव होते हैं लोगों के। नारद मुनि का अनुभव विशेष है। नारद मुनि किसके पुत्र थे? दासी के पुत्र थे, है ना। और चतुर्मास का जो समय है, जो भी चल रहा है, चातुर्मास का भी दूसरा महीना चल रहा है। इस महीने में हम दही नहीं खाते, दही वर्ज्य। चतुर्मास के समय जो ऋषि हैं, संत हैं, वो ज़्यादा विचरण नहीं करते। सब ऋषि मुनि एक स्थान पर आके केवल हरि कथा, हरि कीर्तन करते हैं, क्योंकि बरसात का समय कहाँ जाएंगे, तो सब एक साथ आके एक ही जगह पे केवल नाम जप करते हैं चतुर्मास का समय। रामायण में भी वर्णन आता है एक जगह चतुर्मास का, जानते कहाँ पे? रामायण में कहाँ पे? रामायण में जब राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और सुग्रीव के पास पहुंचते हैं और उस समय भगवान बाली का वध कर देते हैं, उसके बाद भगवान श्री राम सुग्रीव को कहते हैं कि अभी चातुर्मास का समय है ना, मैं और लक्ष्मण अभी यहाँ विश्राम करते हैं, 4 महीने होने दो, उसके बाद हम मैया सीता को ढूंढने चल पड़ेंगे, क्योंकि बारिश में कहाँ ढूंढेंगे। तो चातुर्मास में सभी गतिविधियां लगभग प्राय बंद हो जाती, शादियां भी नहीं होती चातुर्मास में, है ना। केवल क्या करते चातुर्मास में? भजन, कीर्तन, श्रवण। तो सब ऋषि मुनि साधु संत एक जगह आके कथा कीर्तन कर रहे थे। तो जो दासी थी वो उनकी सेवा करती थी, तो इनको भी अवसर मिला। दासी के पुत्र जो नारद मुनि हैं, उनको अवसर मिला, वो भी उन सभी साधु संतों की क्या करते थे? सेवा करते थे। जब जितने साधु थे वहाँ पे भोजन कर लेते थे, तो भोजन के उपरांत उनकी प्लेट में कुछ उच्छिष्ट उनका जूठा रह जाता था। अभी ये प्लेट कौन धोता था, कौन उठा के लेके जाता था? वो बालक जो आगे चल के नारद मुनि बने, प्लेट उठा के लेके जाता था। अभी उच्छिष्ट किसका है? साधुओं का। उनकी बहुत इच्छा होती थी कि मैं इनका उच्छिष्ट खाऊं, इनका जूठा खाऊं। कारण है उसका। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अगर सर्दी जुकाम हो जाए, उसका जूठा आपने खा लिया, क्या होगा? बीमारी फैलती है ना। वैसे साधुओं को भी एक बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है पता है? उनको दूसरा कोई काम नहीं होता, जहां देखो कृष्ण कृष्ण ही करते रहते हैं। कभी बैठ जाओ उनके पास और चर्चा करो, अब किसी भी कोई भी चर्चा लेके आओ, उस चर्चा में भी कृष्ण को लेके आ जाएंगे वो। कभी कभी ना लोग फ्रस्ट्रेट, लिटरली फ्रस्ट्रेट, मैंने खुद देखा है, लोग लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। प्रभु जी क्या, जब भी आपके पास आते हैं कृष्ण के बारे में बात करते हो, और कोई टॉपिक नहीं होता क्या आपके पास? जब देखो कृष्ण की बात करते, कृष्ण की बात करते। एक बार लिटरली एक व्यक्ति, स्टूडेंट, फ्रस्ट्रेट होके आया, काफ़ी साल पुरानी बात है, उस समय मैं भी स्टूडेंट ही था, फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो प्रभु जी मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मतलब बेस में जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, नाम जप करते हैं। क्यों? बोले किसी को कुछ पड़ी नहीं है, जिसको देखो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ भी रहा कृष्ण, कुछ भी रहा कृष्ण। दुनिया में और भी कुछ होता है कि नहीं होता है? साधुओं को यही बीमारी होती है, वो केवल कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त पहली बार आया, उसको लेके आया, कुछ तो असाइनमेंट चाहिए था। आने के वजह से वो हॉल में प्रवेश किया, आसपास देख रहा है, जहाँ देखो कृष्ण के ही फोटो हैं अलग अलग लीलाओं में।
पहला स्टेटमेंट उसने बोला, तुम लोग कृष्ण के फैन हो क्या? तो ये बीमारी होती है, अच्छी बीमारी होती है जो भाव रोग से निकाल देती है। तो यदि सोचो हम साधुओं का झूठा खाएंगे, शुद्ध भक्तों का झूठा खाएंगे, तो हमें क्या होगा? हमें भी बीमारी लग जाएगी। कौन सी? कृष्ण कृष्ण करने की। तो नारद मुनि को ये बात पता थी कि ये जो साधु हैं, शुद्ध भक्त हैं, यदि इनका उच्चिष्ट खाऊंगा तो मुझ में भी शुद्धता आएगी, मैं भी शुद्ध बनूंगा। तो मुझे भी क्या करना चाहिए? इनका झूठा खाना चाहिए। प्लेट सामने है, प्रसाद सामने है, एक तो भगवान का प्रसाद, और वो भगवान का प्रसाद जब भक्तों ने खा लिया तो महाप्रसाद बन गया, मुझे खाना चाहिए। पर उसमें भी शिष्टाचार होता है, बिना अनुमति के कैसे खाऊं? अनुमति चाहिए ना। तो स्वयं जाते थे साधुओं के पास कि आपने जो उच्चिष्ट रखा है वो झूठा, खा लो क्या? तो साधु ने कृपा करके कहा ठीक है खा लो। फिर उन्होंने खाया। उसका लाभ ऐसा हुआ कि उनके हृदय में भी वो कृष्ण प्रेम जागृत होने लगा। उनको भी इच्छा है कि मुझे भी भजन करना है, मुझे भी भगवान को प्राप्त करना है। वो 4 महीने जो नारद मुनि ने सेवा की ना उन साधुओं की, वो 4 महीने का प्रभाव ऐसा पड़ा जो कृष्ण में हो। तो आगे भी कथा है वैसे भागवतम में, किस प्रकार बाद में उनकी माता का देहांत हो गया और वहाँ से हिमालय की ओर चल पड़े और वहाँ पे वो भजन करते हुए गए। फिर आगे बाद में उनको भगवान के दर्शन हुए, एक ही बार दर्शन हुए और भगवान अंतर्धान हो गए और कहा कि इस जन्म के लिए इतना काफ़ी है। ये ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाद में दिखाऊंगा अगले जन्म में। कथा शॉर्ट में है बताई, डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। पर कहने का तात्पर्य ये है कि 4 महीने उन्होंने सेवा की साधुओं की, उनका उच्चिष्ट खाया, उनके संग में श्रवण किया, हरि कथा का श्रवण किया, वहाँ नाम जप किया। तो साधुओं के संग से क्या हो गया? उनमें भक्ति जागृत होगी। प्रसाद लाया ना, जागृत हो गई। तो इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 महीने का यदि ऐसा प्रभाव पड़ता है तो हम साल भर कदे जीवन भर साधुओं का संग करेंगे तो क्या होगा, है ना। और साधु का मतलब अवश्य नहीं है कि कोई जो भगवे में दिखेगा वही साधु है। साधु की परिभाषा क्या है? जो कृष्ण प्रेम में पागल है वह साधु है। जो कृष्ण का नाम जप करता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो साधु है। आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आप सब साधु हो। तो आसपास जो देखो, जो आप लोग आसपास बैठे हैं, थोड़ा गर्दन घुमाओ, ये साधु हैं, आपको इनका संग करना चाहिए, है ना। साधुओं में दोष नहीं देखने चाहिए, कैसे भी हो, नाम जप कर रहे हैं ना, संग करो। क्योंकि जो भक्ति है वो भगवान नहीं देंगे। भक्ति कौन देगा? ये भक्ति ही देंगे। कहते हैं आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमारे शक्ति आछे। कि मैं कंगाल हूं, मेरे पास कृष्ण नहीं है। कृष्ण किसके पास है? आपके पास है। जो वैष्णव आचार्य हैं, जो भक्त हैं, उनके पास कृष्ण है, वो कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण भक्त की संपत्ति है, भक्त कृष्ण दे सकते हैं। तो इसलिए जो साधु है ना, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनसे संग करना चाहिए कि वो कृष्ण दे सकते हैं। तो कृष्ण कैसे देंगे? देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें भक्तों का संग करना है और दूसरा बाकी लोगों को हमारा भी संग देना है। कैसे हम उन्हें कृष्ण देंगे? साधुओं के साथ हम उनसे कृष्ण लेंगे और बाकी लोगों को हम कृष्ण देंगे। कैसे देंगे? या तो नाम जप के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से, भागवत कथा, भगवत गीता कथा। कथा मतलब जरूरी नहीं कि सप्ताह करके एकदम पूरा मंडप लगा के तभी करनी कथा। बैठ के कृष्ण का कुछ कोई लीला याद आ रही है, स्मरण आ रहा है, उस पर चर्चा हो गई, कृष्ण ने क्या किया, वही कृष्ण कथा। किसी को प्रसाद दे दिया, दे दिए कृष्ण उनको। बहुत सरल है। तो ऐसे साधुओं का संग होना चाहिए। पिछली बार हमने जो रामानुचार्य के बारे में कथा की थी ना, उनकी कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। रामानुजाचार्य को ना बहुत श्रद्धा थी, दृष्टांत याद आया इसलिए सुना रहा हूँ। किसमें? भक्तों के महाप्रसाद, भक्तों के उच्चिष्ट में बहुत श्रद्धा थी कि भक्तों का उच्चिष्ट मिलने से ही कल्याण होगा। कांचीपुरम में
मरद राज्य के विग्रह थे। हाँ। तो वहाँ पे जो उनके पुजारी थे उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर में प्रसाद के लिए आइए। रिक्वेस्ट तो किया, पर जो भक्त हैं वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, रामाचार्य इतने बड़े भक्त हैं, इतने महान पंडित विद्वान हैं, मैं ठहरा निचला, मैं कैसे उनके घर जाऊं भोजन के लिए। तो उनको समझ में आ गया कि रामाचार्य आ रहे हैं मुझे बुलाने के लिए, अब इतने दिनों से बुला रहे हैं, ठुकरा सकता नहीं हूँ, भक्त की रिक्वेस्ट है, जाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, क्योंकि उनको पता है वैष्णव कैसे होते हैं, उच्छिष्ट छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने प्लान बनाया, उनको समझ में आ गया कि रामाचार्य अपने घर से निकल पड़े हैं, तुरंत ये भी घर से मंदिर से निकल पड़े। जब रामाचार्य मंदिर पहुंचे तो पता चला जो पुजारी हैं वो ऑलरेडी उनके घर के लिए निकल पड़े हैं। तो ये भक्त पहुंच गए उनके घर पे, रामाचार्य के घर पे उनकी पत्नी थी, और कहा कि माते मुझे भूख लगी है, प्रसाद दीजिए। बोले ज़रा रुकिए, रामाचार्य मंदिर गए, आपको ही लेने गए थे, उनको आने दीजिए फिर भोजन करना। नहीं 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 नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मंदिर में बहुत सारी सेवाएं हैं, आप मुझे पहले प्रसाद दो। ठीक है, अभी बोल रहे हैं तो कैसे मना करें, दे दिया प्रसाद। सब प्रसाद खा लिया उन्होंने, प्रसाद खाया और चल पड़े मंदिर की ओर। ये मंदिर चले गए, रामचंद्र वापस आ गए, अलग अलग रास्ते से गए जानबूझ के। अब रामचंद्र गए, पूछ रहे कि वो आए क्या, बोले हाँ वो आए, वो प्रसाद लेके चले गए। वो खुश हो गए, वाह प्रसाद ले लिया उन्होंने, चलो दर्शन नहीं हो, कम से कम महाप्रसाद तो मिलेगा, लाओ उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद दो मुझे, अपनी पत्नी को बोले। पर देखते कि पत्नी तो कुकिंग कर रही है। बोले ओके, सब प्रसाद खा के गए क्या, तुमने कुछ खिलाया नहीं उनको? नहीं, वो आए प्रसाद भी लिया उन्होंने, फिर तुम कुकिंग क्यों कर रही हो अभी दोबारा? बोले नहीं, वो जब प्रसाद खा लिया ना उन्होंने, बाकी जो बचा था मैंने सब फेंक दिया। बोले ऐसा क्यों किया? बोले इतनी दिनों से, इतने हफ्तों से मेहनत कर रहा था, इतना प्रयास कर रहा था कि उनको बुलाऊं घर पे प्रसाद के लिए, मुझे उच्चिष्ट मिलेगा, तुमने सब फेंक दिया, दोबारा कुकिंग कर रही हो। बोले आप इतने बड़े ब्राह्मण, आप उनका झूठा खाओगे? उनकी जात कौन सी, आपकी जात कौन सी, कुछ तो कीजिए लोग मर्यादा, कुछ तो, अब ब्राह्मण है इतना। तो धन्य हो तुम, पूरे केक रहे पे पानी फेर दो। ये श्रद्धा है कि भक्तों का उच्चिष्ट। एक कथा और आती है, मुझे उन भक्त का नाम नहीं याद आ रहा, महापूर्ण थे या कौन थे, रामाचार्य उनको दूसरे भक्तों को घर पे बुलाते हैं प्रसाद के लिए। अभी जब भक्त घर पे प्रसाद के लिए आते हैं ना, तो उनको पता है जो भक्त कि रामाचार्य का स्वभाव क्या है, कि वो उच्चिष्ट लेंगे। अभी किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई भक्त मेरा उच्चिष्ट खाए, नम्रता होती है। तो अभी रामाचार्य बहुत बुद्धिमान है, तो उन्होंने क्या किया, आम दिए प्रसाद के स्वरूप में, प्रसाद खाइए। अभी आम कोई पूरा कैसे खा सकता है? रोटी सब्जी चावल भात दिए तो कोई पूरा खा ही जाएगा, दूध दिए तो पूरा पी जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। आम कैसे पूरा खाओगे? छिलके और गुठली तो छोड़नी पड़ेगी। आम दिए खाने को, उन भक्त ने आम खाए अच्छे से, छिलके गुठली बच गए, तो वो छिलके गुठली उन्होंने फेंक दी, एक जगह पे फेंक दिए। सब अच्छे से हो गया, हरे कृष्णा एक दूसरे को बोला, चले गए भक्त। जैसे ही ये भक्त चले गए, राम तुरंत एक आम और गुठलियाँ कहाँ फेंकी थी, छिलके, तुरंत वहाँ गए, छिलके गुठली लाए और उसे चूस चूस के एकदम पूरा खाने लगी, और एकदम आनंद में कि भक्त का उच्चिष्ट मिल गया मुझे, धन्य हो गए। अभी जो भक्त सामने हैं, उनके चरणों को स्पर्श करना है, आशीर्वाद लेना है, पर ये भक्त करने नहीं दे रहे, तो कैसे करें? तो जब तक सामने है ठीक है, नहीं किया क्योंकि वो नहीं करने दे रहे, उनको बुरा लगता है। वो भक्त चले गए, तो बाद में जहाँ पे उन्होंने चरण रखे थे, उसी जगह पे चरणों को, जो चरण धूली है, जो मिट्टी है, उसको सर पे लगाने लगे, वहीं पे मस्तक रगड़ने लगे, लोटपोट होने लगे। भक्तों की चरण रज, ये विश्वास है कि भक्तों की जो चरण रज है वो कितनी पवित्र है, भक्तों का उच्चिष्ट कितना पवित्र है, कितना शुद्ध करने वाला है, भक्तों के मुख से निकले हुए वाक्य कितने शुद्ध करने वाले हैं, भक्तों का नाम उच्चारण शुद्ध करने वाला है। ये भक्तों की महिमा है ना। तो ये परम गुह्य ज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं
अध्याय का नाम याद है ना, क्या है? परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान अध्याय का नाम, एकदम टॉप मोस्ट सीक्रेट। ये जनरली ऐसे ओपन में डिस्कशन नहीं होती ये चीज़ें। ये अध्याय वो चल रहा है एकदम सीक्रेट, 4 दीवारी के अंदर हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि भक्ति में प्रगति कैसे की जाए। ये गूढ़ रहस्य है ना। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोरा निष्ठ, एक वैष्णव सॉन्ग है, तर्पण मोरे वैष्णव नाम। याद है किसी को? भजन याद है किसी को? शुरुआत ऐसी है, क्या है? गदाधर मोरा कुल, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, फर्स्ट लाइन याद है। गदाधर मोला कुल पति मोरा गौरचंद्र, किसी को याद नहीं आ रहा? माता जी, पति मोरा गौरचंद्र गदाधर मोरा कुल, ऐसा कुछ तो है वैष्णव, मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है, तर्पण मोरे वैष्णव तेरो नाम। देखो मिलता है तो अगर कहीं, विचार करिया मोरा, ठीक है छोड़ो, मिलेगा तो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज को कंप्लीट करेंगे। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। ये केवल माता के कार्यों में सहयोग करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। ये विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। ये कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। सेवा करने से सब विद्या मिल जाती है। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रमाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्चिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी ये भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर के से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहाँ भी भगवान की सेवा में हो जाता है। वो भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। अब जानते हैं आज क्या है? आज क्या है पता है? भक्तिनाथ ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। भक्तिनाथ ठाकुर कौन है पता है? हाँ, ये हमारे आचार्य हैं।
तो यहाँ पे ये भक्तिनाथ ठाकुर जी, ये हमारे प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके पिताजी भक्तिनाथ ठाकुर। तो इनका आज आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस, आप बर्थडे कह सकते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी जो हैं ये कौन है जानते हैं? जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पूरे देखिए भगवान श्री कृष्ण कब आए थे? 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं की उन्होंने, और लीलाओं के बाद क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जो लीला स्थली थी भगवान की वो लुप्त हो गई। कहाँ क्या क्या लीला है किसी को पता नहीं। तो महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 वर्ष पूर्व, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप जाओ वृंदावन में और जो लीला स्थली जो लुप्त हो चुकी है उन्हें पुनः प्रकट करो, वहाँ मंदिरों का निर्माण करो, और जो शास्त्र हैं हमारे उनको पढ़ के उनका सार लिखो, समरी, ये आदेश दिए। तो गोस्वामियों ने वृंदावन में जो भगवान की लीला स्थली थी उन सबको पुनः जागृत किया। उसके बाद समय बीता और फिर से जो वैष्णव जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त होने को आ गई। स्तर इतना गिर गया कि यदि किसी को कहा दिया जाए कि ये वैष्णव है तो उसे लगता था मुझे गाली दे दी। क्यों? क्योंकि भक्तों का जो समाज में जो सो कॉल्ड वैष्णव थे, उनका जो कृत्य होते थे, जो उनके कार्य होते थे, वो इतने गिर चुके थे कि लोग यहाँ तक कहने लगे कि अगर वैष्णव ऐसे होते तो अच्छा है हम वैष्णव नहीं हैं। इतने गलत कार्यों में लग गए थे सब। केवल माथे पे तिलक लगा लिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, गले में कंठी माला पहन ली या माला हाथ में पकड़ ली, फिर मतलब लाइसेंस नहीं मिल गया कुछ भी कर सकते। तो लोग ये दृष्टिकोण हो गए थे अगर वैष्णव ऐसे होते हैं, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं बनना वैष्णव और बिल्कुल नहीं बनना भक्त। ये स्तर इतना गिर चुका था। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कमान हाथ में ली और फिर से उन्होंने जो वैष्णव कल्चर है, जो संस्कृति है वैष्णव संस्कृति, उसे पुनः जागृत किया। भक्तिनाथ ठाकुर जी जिनका जन्म भारतीय संस्कृति में तो बंगाल में हुआ था, तो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे, पर वो ज़्यादा प्रभावित, जो कहते हैं ना आध्यात्मिकता में प्रवेश करना, ज़्यादा प्रभावित इससे हुए थे क्रिश्चियनिटी से। जीसस क्राइस्ट, पता ना क्रिश्चियनिटी, क्रॉस। क्यों? वह हिंदू धर्म का पालन नहीं करते थे। क्यों? उनका मानना था हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं, हर कोई किसी ना किसी की पूजा कर रहा है। और क्यों पूजा कर रहा है? मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए मांगने जा रहे हैं किसी ना किसी के पास। ये क्या बात सिखा रहे हैं यहाँ? इसलिए मुझे हिंदू धर्म का पालन नहीं करना। दूसरा कारण कि यहाँ पे हिंदू धर्म में जो सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? आप इनकी उपासना करो, इनकी पूजा करो, आपको जो भी चाहिए ये भगवान दे देंगे, और आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो एक दिन आप भगवान बन जाओगे। तो ये उनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं। बोले ये ऐसे कैसे? आज मैं किसी की उपासना कर रहा हूँ, क्यों? ताकि उसको नीचे खींचूँ और मैं उसकी जगह पे बैठ जाऊँ। तो जिसकी मैं उपासना करूँगा कल को मैं वही बन जाऊँगा। और जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं? अरे राम भी इंसान थे, कृष्ण भी इंसान थे, थोड़े महान थे पर इंसान थे। ये मायावाद। बोले अगर ये चीज़ें सीखने को मिल रही है, बोले मुझे नहीं पड़ती ये चीज़ें, छोड़ दिया उन्होंने। और क्रिश्चियनिटी फॉलो करते, बाइबल पढ़ते थे, वो उनको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसमें क्या बता रहे हैं कि एवरीवन इज द सन ऑफ गॉड, हर कोई भगवान का पुत्र है। बढ़िया है, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि एक दिन आप भगवान बन जाओगे। क्या लिखा है? आप सब क्या हो? भगवान के पुत्र हो। और भगवान बहुत कृपालु हैं। जब मृत्यु होगी, जो अच्छे जीवात्माएं हैं वो उनके पास जाएंगी। दो गॉड हु लिव इन हेवन, भगवान जो स्वर्ग में रहते हैं उनको, ठीक है हेवन ही बोला वहाँ पे, उसके आगे नहीं बताया, बट ठीक है वहाँ तक बताया कि आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान के पास जाओगे। उनको अच्छा लगा, वो बाइबल पढ़ते थे, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते। एक दिन उनके हाथ में चैतन्य चरितामृत लग गया, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिखी है बांग्ला में। वो जब उन्होंने पढ़ा तो बोले ये सच में सनातन संस्कृति है। महाप्रभु जो श्रीमद् भागवतम का एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में दिखा रहे हैं भक्तों के साथ, उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ
वास्तव में ये कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम ये व्यक्ति बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। और फिर वहाँ से उन्होंने बाद में भागवतम भी पढ़ा। और जो भक्तिविनोद ठाकुर थे, उनका नाम पहले था केदारनाथ दत्त, लोग उन्हें केदारनाथ बाबू कहते थे। वो मैजिस्ट्रेट थे, जज, अंग्रेज़ों के ज़माने में। 1800 में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या थे? जज। उस समय 3 ही मैजिस्ट्रेट थे, उसमें से ये एक थे। और इतने बुद्धि तीक्ष्ण थी, कोर्ट में केवल 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और 2 से 5 बजे तक, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे में 45 केस सॉल्व करते थे। आपने कोई ऐसा जज सुना है कि 5 घंटे 45? यहाँ पे 5-5 साल, 50 साल, 100 साल तक एक ही केस चल रहा होता है। 5 घंटे में 45 केस। और जो केस सॉल्व कर दिया ना, किसी की हिम्मत नहीं उसको दोबारा चैलेंज कर सके, वापस से खोले, क्यों? इतना परफेक्ट डिसीजन होता था। हर बार जो अंग्रेज़ होते थे ना, हर कोई चाहता कि हमारी कोर्ट में आए, हमारे कोर्ट में आए, उनका तबादला करो, ट्रांसफ़र करो, हमारे पास लेके आओ उनको। बहुत डिमांड थी उनकी अंग्रेज़ों में। उनका सुनवाई का तरीका बहुत विशेष होता था। जो केस है ना, बोले आपका जो भी केस है मेरे सामने ये कोर्ट नहीं खेलना है कि वकील कुछ बोलेगा, वो जो कहना है कटघरे में आके वो, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो भी केस है मुझे रिटर्न फॉर्मेट में लिख के दे दो, मैं पढ़ लूँगा। और जो भी रिटर्न फॉर्मेट में आ गया उनके पास, वो पढ़ते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करते थे और सीधा बोले बस आपने लिख के दे दिया ना मुझे, अब बस जो मैं सवाल पूछूंगा उस सवाल का आंसर दो सर। और बराबर सवाल पूछते थे जहाँ कहाँ पे किसको पकड़ना है। और ऐसा उसको न्याय देते थे, ऐसा उसको निर्णय देते थे कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 5 घंटे में 45 केस। जितने वो केस सॉल्व करते थे ना, बाकी जज सोचते रहते थे बाबा ये कैसे इतने सॉल्व कर लेते। ये उनकी बुद्धिमत्ता थी। 100 से अधिक तो उन्होंने पुस्तकें लिखी, वैष्णव लिटरेचर। 1896 में ना भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक ग्रंथ लिखा, लॉर्ड चैतन्य's टीचिंग्स एंड परसेप्ट्स, जो उन्होंने लंदन में भेजा लाइब्रेरी में। पहली बार भारत का कोई ग्रंथ विदेश गया, लंदन में। सोचो, अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं, उनकी लाइब्रेरी में अपना ग्रंथ 1896 में। और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा, क्या लिखा? इंग्लिश में लिखा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि महाप्रभु का एक सेनापति भक्त पूरे विश्व में प्रचार करेगा और पूरे विश्व के लोग, रशिया, अमेरिका, लंदन, यूके, सब लोग भारत में, विशेषकर बंगाल में आएंगे और सब एक ही चीज़ गाएंगे। क्या? जय सचिनंदन गौर हरि। क्या गाएंगे? जय सचिनंदन गौर हरि। सचिनंदन कौन है? माता सची के पुत्र। कौन? चैतन्य महाप्रभु, जो गौर हैं और हरि, गौरांग महाप्रभु। और बात सच है। और जिस साल 1896 में जब ये पुस्तक वहाँ पहुँची ना, उसी साल 1896 में हमारे श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। और वही श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में क्या किया? प्रचार किया। अपने इस्कॉन में। और ये बात सच हुई है, आपको पता है क्या? पूरे विश्व से लोग, मोदी जी पता है ना आपको? जानते हैं उनको? कौन है? प्रधानमंत्री। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 21 जून योगा डे कब होता है? कि सबसे अधिक देश के लोगों ने एक साथ आके कुछ कार्य किया, तो मोदी जी के नाम पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 186 कंट्रीज। धन्यवाद, कल हम रिकॉर्ड ढूंढ रहे थे, मिल गया। 186 कंट्रीज एक साथ आके उन्होंने क्या किया? अच्छा हाँ, योगा वाले हैं, बढ़िया। तो 196 कितना होता है? 86, 186, 186 कंट्री के लोगों ने साथ में आकर योगा किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अभी मायापुर बंगाल में इस्कॉन ने एक मेल लिखा मोदी जी को कि आपका रिकॉर्ड है, देखो 186 कंट्रीज के लोग एक साथ आए, हम भी सब देशों के लोगों को एक साथ ला के कीर्तन करना चाहते हैं, नगर संकीर्तन।
मायापुर में गौरांग महाप्रभु की भूमि पे। देखो आपका रिकॉर्ड 186 का है, हम आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, उससे कम ही रखेंगे। पंतप्रधान श्रेष्ठ होता है, उनका क्यों रिकॉर्ड तोड़ना, तो उससे कम ही रखेंगे। आप अनुमति दो कि इतना हम कर सके। तुरंत शाम होते होते मोदी जी का वहाँ से मेल आ गया वापस रिटर्न में कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ो, आगे बढ़ो और करो इसको अच्छे से। तो उस दिन 186 से भी ज़्यादा कंट्रीज से लोग आए अपना अपना फ्लैग लेके, झंडा अपने देश का, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जहाँ पे सभी देश के लोगों ने क्या किया, एक साथ मिलकर कीर्तन किया। गौरांग महाप्रभु की भविष्यवाणी, भक्तिनाथ ठाकुर जी की जो भविष्यवाणी है वो सच हुई और सब जोर से गा रहे हैं जय सच्चिनंदन गौर हरि। जोर से गा रहे हैं जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ पे सब तरफ गलियों में कीर्तन किया सबने। आज भी जब गौर पूर्णिमा होती है ना, पूरे विश्व से लोग आते हैं वहाँ पे। सोचो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं और यहाँ पे रशिया वाले और यूक्रेन साथ में कीर्तन कर रहे हैं बैठ के। सत्य है, ऐसा होता है। ज्यूस और कौन से देश के वो, हाँ, क्रिश्चियन और ज्यूस की आपस में बनती नहीं है, बराबर ना, सच है। दोनों दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। पर इस्कॉन में महाराज हैं, दो महाराज, एक का बैकग्राउंड ज्यूस का है, दूसरे का बैकग्राउंड क्रिश्चियन का है। दोनों साथ में बैठ के नाम जप कर रहे हैं साथ में घूम रहे हैं, साथ में प्रसाद ले रहे हैं। तो जितने बाह्य मतभेद है ना, भक्ति में सब खत्म हो जाते हैं। क्यों? सबको पता है हमारे पिता कौन है, कृष्ण। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो लड़ाई क्यों करें सिर्फ इस बेस पे, इस नज़रिए से कि तुम्हारा जन्म इस भूमि पे हुआ और मेरा जन्म इस भूमि पे हुआ, तुम ये भाषा बोलते हो और मैं ये भाषा बोलता हूँ, तुम गोरे और मैं काला हूँ, तुम स्त्री हो और मैं पुरुष हूँ, है ना, तुम अफ्रीका के और मैं म्यांमार का हूँ। इस पर क्यों झगड़ा करना। तो ये सुंदरता है भक्ति की। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था मायावाद के ऊपर कि भक्तिनाथ ठाकुर जी को इसलिए पसंद नहीं आया, पर जब महाप्रभु की टीचिंग्स देखी उन्होंने, अरे वाह, ये तो कुछ और ही और ये लोग तो कुछ और ही बता रहे। इतना हो गया था कि लोगों ने महाप्रभु का जन्म स्थान ही बदल दिया था। महाप्रभु का जन्म स्थान जहाँ पे है वो लोग कुछ और ही बताते थे। क्यों? क्योंकि जब बताएंगे कि महाप्रभु का जन्म यहाँ पे हुआ था तो लोग आएंगे दर्शन करने। और जो लोग दर्शन करने आएंगे तो चढ़ावा भी चढ़ेगा, है ना, कुछ दक्षिणा भी होगी, और दक्षिणा होगी तो हमारे मंदिर में आएगी दक्षिणा, और जब दक्षिणा हमारे मंदिर में आएगी मतलब हम लोग पैसा मिल रहा है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी एक बार अपने घर में बैठे थे। उनका घर जो है बंगाल में है, आज भी घर है वहाँ पे उनका, सुदाम सुखद कुंज उसका नाम है। तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो उनका घर था। भक्तों की कृपा से मुझे अवसर मिला कि मैं उनके घर पे जाके आया भक्तिनाथ ठाकुर जी के। वहां से खिड़की से उन्होंने देखा कि दूर एक बहुत प्रकाश दिख रहा है, दिव्य प्रकाश है। उनको लगा हो ना हो ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। उन्होंने शास्त्र निकाले, हिस्टोरिकल एविडेंस निकाले, उनको समझ में आया बात तो बराबर, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। उस जगह पे गए वो, वहाँ पे हर तरफ तुलसी का वन था, बहुत सारी तुलसी थी। बोले यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। शास्त्र से प्रमाणित हो गया, हिस्ट्री से इतिहास से प्रमाणित हो गया, पर अभी एक प्रमाण और चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर यदि प्रमाणित करना है ना, 3 प्रमाण होने चाहिए, गुरु, शास्त्र और साधु। शास्त्र से प्रमाणित हो गया, मेरा अनुभव भी हो गया, अभी गुरु को पूछना है, साधु को पूछना है। तो उनके गुरु के पास गए। उनके गुरु, देखो उनके जो दीक्षा गुरु थे ना, विपिन गोस्वामी, वृंदावन में, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, पर बाद में इतना कुछ उनसे उनका मुलाकात नहीं थी, आदान प्रदान नहीं थी। पर उनके जो शिक्षा गुरु थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, इसमें यदि आप देखोगे स्टार्टिंग में जो लिस्ट दी है वो शिक्षा गुरु की परंपरा है, दीक्षा गुरु की परंपरा नहीं है, शिक्षा गुरु, क्योंकि शिक्षाओं पे अधिक महत्व दिया गया। जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सारे, हम में से भी बहुत सारे लोगों के फैमिली में कुलगुरु अलग होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, पर शिक्षाएं कहाँ से ले रहे हैं हम? इस्कॉन में आके हमारा जीवन
परिवर्तित हुआ है। तो वैसे ही भक्तिनाथ ठाकुर जी के जो शिक्षा गुरु थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। तो उनके पास गए, उनके जो शिष्य थे उनको रिक्वेस्ट किया कि इनको लेके चलो। अभी उनकी जो उस समय आयु थी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, आप देखेंगे फोटो में एकदम बैठ के जब कर रहे हैं वो 148 वर्ष 148 ईयर्स उनकी आयु थी। इतने वृद्ध थे। कथा थोड़ी सी आज लंबी चलेगी, थोड़ी सी लंबी, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट और। इतनी आयु थी कि वो अपनी आंखें खोल नहीं सकते थे। उनके जो सेवक थे वो उनकी आंखों की पलकों को ऐसे उठाते तब वो कुछ देख सकते थे। इतनी आयु हो गई थी उनकी। उनको कैसे लेके गए? उनको टोकरी में बिठा के सर पे उठा के फिर लेके गए उनके सेवक। और जब उस स्थान पे पहुंचे, सोचो इतने वृद्ध हो गए 148 ईयर्स की, अपनी आंखें खोलने के लिए सेवक को पलक ऊपर उठानी पड़ती है देखने के लिए। वहां पहुंचते तुरंत टोकरी से उछल के नीचे और नृत्य करने लगे, ए निमायर जन्म स्थान, ए निमायर जन्म स्थान। डांस कर रहे हैं इस उम्र में, इतने आनंद में। भक्तिनाथ ठाकुर जी कंफर्म हो गए, बस यही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है। उसको नाम दिया योगपीठ। बोले यहाँ मंदिर बनाएंगे, पर कैसे बनाएंगे? पैसा लगेगा, बहुत पैसा है अपने पास, जज है भाई, मैजिस्ट्रेट, पैसे की कमी है क्या? पर फिर भी बोले सबको अवसर मिलना चाहिए मंदिर बनाने का। इसलिए हर एक, जितने वहाँ पे घर थे, सबके पास जा जाके एक एक परिवार को बोला कि आप 1 रुपया दीजिए। बोले 1 रुपये से क्या होगा? बोले नहीं, सबको मौका अवसर मिलना चाहिए। सबसे 1 रुपया लिया और फिर मंदिर बनाया। बोले 10,000 लोग हैं या 1000 लोग हैं, 1-1 रुपया सब में 10,000 रुपये तो ऐसे ही हो जाएंगे। सबका योगदान, उस समय 10,000 बहुत होते थे, 1 रुपये बहुत होता था। सबके योगदान से मंदिर बनना चाहिए, सबको सेवा का अवसर मिलना चाहिए। तो वहाँ पे योगपीठ है, आज भी है मायापुर में। तो भक्तिनाथ ठाकुर इतने विशेष थे, अंग्रेज जो भारतीयों को भाव भी नहीं देते थे और शुद्ध भाषा में कहा जाए तो घास भी नहीं डालते थे, उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर जी का समय व्यर्थ ना हो इसलिए विशेष उनके लिए उनका जो कोर्ट था, जहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर जी, कोर्ट समझते ना सब लोग, हाँ, वहाँ से लेकर उनके ऑफिस से, कोर्ट से लेकर उनके घर तक स्पेशल ट्रेन की पटरी बिछा के दी थी। एक स्पेशल ट्रेन चलती थी कोर्ट से लेकर घर तक। डिस्टेंस कितना है? 5 मिनट में पहुँचते थे वो। 5 मिनट के लिए पटरी बिछा के दी थी उन्होंने। और उस ट्रेन में केवल 2 लोग थे, भक्तिनाथ ठाकुर जी स्वयं और एक उनका ट्रेन का ड्राइवर, लोको पायलट। एक इंजन और एक बोगी, बस ये 2 ही लोग। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इतनी डिमांड थी। अभी तो वो पटरी वहाँ से निकाल दी है, अदरवाइज 2-3 साल पहले तक थी वो पटरी। मैंने स्वयं देखी है पटरी में, अभी निकाल दी है वहाँ पे, थी। सोचो क्या उस समय उनका रोब रहा होगा भक्तिनाथ ठाकुर जी। और आपने वो गाना सुना है, वंदे मातरम, सुना है? किसने लिखा? हाँ, किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पुस्तक और लिखी है, कृष्ण चरित्र। उन्होंने जब पुस्तक लिखी तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने वो पुस्तक पढ़ी और उनको करेक्शन दिया। बोले आपने ऐसा कैसे लिखा है इसमें? 4 दिन तक लगातार उनको करेक्शन, बोला ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो। आपने जो पुस्तक लिखी है वो हमारे जो वैष्णव भागवत जो परंपरा है, जो कृष्ण वास्तव में कृष्ण चरित्र है, उससे लाइनअप नहीं हो रही, मैचअप नहीं हो रही। 4 दिन लगातार बिना कुछ खाए सोए, मतलब एकदम पूरा डेडिकेटेडली 4 दिन दिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, इसको ठीक करो। पूरे करेक्शंस देने के बाद फिर से उन्होंने पुस्तक छापी, क्या करेक्टेड एडिशन। ये भक्तिनाथ ठाकुर जी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नवद्वीप में, मायापुर में ऐसा मंदिर बनेगा कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे। और आज वो मंदिर वहाँ पे बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं? बैठ सकते हैं 30 तो बैठे हैं शायद से, 20-30, 50 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, है ना। हमारा जो इस्कॉन VCC का मंदिर है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 1000 लोग। पर ये जो मंदिर है ना, TOVP, गूगल पे सर्च करना, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, इस्कॉन मायापुर, उस मंदिर के टेम्पल हॉल में 10,000 लोग एक साथ कीर्तन कर सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है। 2018 में गया था मैं लास्ट टाइम वहाँ पे,
इतना बड़ा हॉल है कि मैंने एक बार जोर से चिल्लाया वहां पे, गौरांगा। क्या चिल्लाया? चिल्लाया मैंने, क्या चिल्लाया? गौरांगा। मुझे 7 बार प्रतिध्वनि सुनाई दी, इको जो आती ना, 7 बार, लिटरली 7 बार। इतना बड़ा हॉल है वो। सोचो, विश्व भर के लोग वहां पे एक साथ आ रहे हैं। ये भक्तिनाथ ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की कि महाप्रभु का सेनापति भक्त पूरे विश्व में जाके प्रचार करेगा। वो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। और आज अब विश्व के किसी भी शहर का नाम ले लो, वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र पहुंच चुका है। ऐसा कोई शहर नहीं जहां पे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं पहुंचा आज। अब किसी भी शहर का नाम लो, विश्व का कोई भी कोना उठा लो, ये सब भविष्यवाणी भक्तिनाथ ठाकुर जी ने की हुई है। 1800 में की थी, आज सच हुई है। तो जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त भगवान से तादाद में हो जाएगा, वो सही बात नहीं है। उसका कभी भी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया। एक बार एक भक्त महाप्रभु को मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में एक भक्त मिल गए उनको, जो नित्य राम 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 का जप करते। उनका कंटिन्यूसली राम राम चल रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट एनी हॉल्ट। राम राम का जप चलते जा रहा था उनका, खाते पीते उठते उठते कंटिन्यूसली 24/7 राम नाम का जप चल रहा था। जो महाप्रभु के शिष्य थे उन्होंने देखा कि अरे वाह, कितने अच्छे भक्त, इनका हमेशा राम नाम चल रहा है, बिना रुके जब चलते जा रहे हैं इनका। तो बोले आप भी मेरे साथ चलो, हम महाप्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। तो महाप्रभु के दर्शन करने पहुंचे तो महाप्रभु ने जो उनके भक्त थे उनको गले से लगा लिया, आओ आओ, विशेष स्वागत है आपका। और उन्होंने बिठाया, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर जो भक्त कंटिन्यूसली राम नाम का जप कर रहा है उसके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, ध्यान दिया ही नहीं उनकी तरफ। तो जो महाप्रभु के शिष्य थे उनको आश्चर्य हो कि महाप्रभु आप तो सभी भक्तों को आनंद से बात करते हो, उनको आलिंगन करते हो, प्रसन्न हो जाते भक्त के दर्शन के लिए, पर जो भक्त मेरे साथ है वो तो हमेशा राम नाम का जप कर रहे हैं बिना रुके, आप उनको क्यों नहीं ध्यान दे रहे? उनकी तरफ देखा तक नहीं आप? बोले नहीं, वो ढोंगी है। ढोंगी है मतलब ऐसे कैसे कोई इतना राम नाम का जप कर सकता है ढोंगी? तो बोले नहीं, वो बेशक मुख से राम नाम का जप कर रहा है पर उसके जीवन का उद्देश्य राम में विलीन होना। बोले इसलिए मैं उसको कृपा नहीं दूंगा, क्योंकि राम में लीन होना चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है, इसलिए राम नाम का जप कर रहा है। महाप्रभु कहते थे कि मायावादी भाष्य सुने हैल सर्वनाश। जो मायावाद भाषण सुनते हैं तो सर्वनाश हो जाता है। कि मायावाद कभी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम केवल भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं बनना हमें। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे ग्रहण करे। हरे कृष्ण। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो आप सभी ग्रहण कीजिए इस कृष्ण भावना को, जो परम गुह्य ज्ञान है। तो आज बहुत सारे रहस्य की बातें पता चली होंगी, है ना। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। ये दूसरा श्लोक कंप्लीट हो गया। कल से हम अगली बार से तीसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये पूरा अध्याय महत्वपूर्ण है, अगला श्लोक भी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है किसी के मन में, कुछ पूछना चाहते हैं? ये पूर्व जन्म की बात चल रही है, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में दासी के पुत्र, बाद में ना, हाँ बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र बने। ठीक है, और कुछ प्रश्न नहीं है। और जो उचिष्ट खाने की जो 2-3 बताए, उसमें से एक याद आई, एकनाथ महाराज की भी ऐसी
है, बहुत सारे भक्तों की है कि, और ये परंपरा ही है अपनी, भक्तों को उच्छिष्ट खाते ही हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ रुकते हैं, और अभी कीर्तन करते समय बहुत हो गया है।